हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी को। हिंदी में हम पढ़ेंगे लिंग को। लिंग होते हैं हमारे हिंदी में दो। पहला आता है आपका स्त्रीलिंग, दूसरा आता है आपका पुल्लिंग। तो हिंदी में हम इन लिंगों को समझेंगे कि जो लिंग होते हैं किस तरीके से पहचाने जाते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए इनको समझते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इनको समझना आ जाएगा कि कैसे लिंग को हम समझते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम इन लिंगों को कैसे पहचानते हैं। तो हिंदी में हम लिंगों की बात करते हैं तो हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। पहला आता है आपका स्त्रीलिंग, दूसरा आता है आपका पुल्लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? दो होते हैं। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा आता है आपका पुल्लिंग। जो आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं तो संस्कृत में आपके 3 होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वही वाला पार्ट है स्वर व्यंजन वाला, कि स्वर आपके संस्कृत में 9 होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। इसी तरीके से आपके हिंदी में जो पुल्लिंग होती हैं वह कितने होते हैं? पुल्लिंग हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है आपका स्त्रीलिंग, दूसरा आता है पुल्लिंग, तीसरा आता है आपका नपुंसक लिंग। तो हिंदी में हमारे 2 पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो इनको कैसे पहचानते हैं चलिए समझते हैं। पुल्लिंग की पहचान की बात करते हैं तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो हमें जहाँ पर आपको ग्रह तारे हैं यह दिख जाएं, या फिर महीनों के नाम दिख जाएं, या पर्वतों के नाम दिख जाएं, अनाजों के नाम दिख जाएं, पेड़ों के नाम दिख जाएं, या फिर देश के नाम दिख जाएं, वहीं पर आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। इनको समझते हैं। ग्रह तारे की बात करते हैं तो ग्रह तारे कौन से होते हैं? जैसे आपका सूर्य हो गया, जैसे आपका शनि हो गया, जैसे आपका मंगल हो गया, जैसे आपका बुध हो गया। तो यह हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे ग्रह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ग्रह हो जाते हैं। जहाँ पर भी आपको यह दिख जाएं वहाँ पर आपका पुल्लिंग होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं महीनों के नाम की। जैसे आपके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, इस तरीके से आपको यह दिख जाएं वहाँ पर आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब बात करते हैं पर्वतों के नाम की। पर्वत की बात करते हैं, जैसे हिमालय हो गया आपका, हिमालय पर्वत की बात की है, और रॉकी पर्वत है आपका। नेक्स्ट आता है आपका अरावली। तो यह हमारे क्या हो जाते हैं? पर्वत हो जाते हैं। इनमें क्या होता है कि यह हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक। अनाजों के नाम की बात करते हैं, जैसे आपका चावल हो गया, जैसे आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया। पेड़ों के नाम की बात करते हैं, जैसे नीम, पीपल, शीशम। तो यह आपके क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। देश के नाम की बात करते हैं, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान हो जाता है, इटली हो जाता है, अमेरिका, बांग्लादेश। यह देशों के नाम आपको जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो चलिए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ग्रह तारे होते हैं जैसे सूर्य, शनि, मंगल, बुध, यह हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीने के नाम की बात करें, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, जो आपके महीनों के नाम होते हैं हिंदी में वह आपके आते हैं। पर्वत के नाम की बात करते हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो गया आपका, रॉकी हो गया, अरावली श्रेणी हो गई आपकी। तो यह आपके क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। अनाजों के नाम की बात करते हैं, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया। तो यह हमारे क्या होते हैं? अनाजों के नाम होते हैं। पेड़ों के नाम की बात करें तो नीम, पीपल, बरगद,
शीशम, तो यह हमारे क्या होते हैं, यह भी हमारे पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम दिख जाएं, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इटली, अमेरिका, बांग्लादेश, यह क्या होते हैं, आपके देशों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। तो आपको इनको नोट कर लेना है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, और भी इनको पहचानने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको समझते हैं। तो जहाँ पर भी आपको आ, आब, पा, पन और न, यानी कि यह प्रत्यय आपको जहाँ पर भी दिख जाएं, यानी जिन शब्दों में दिख जाएं वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका पुल्लिंग होगा। कौन कौन से प्रत्यय दिख जाएं आपको, तो आपके आ, आब, पा, पन और न, यह प्रत्यय दिख जाएं आपको, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। जैसे बात करते हैं मोटा, तो मोटा में आपका जो प्रत्यय है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो प्रत्यय वह होते हैं जिन शब्दों के अंत में लगते हैं, जिन शब्दों के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उनके अर्थ को परिवर्तित कर देती हैं, यही हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। आपने प्रत्यय को समझ लिया कि जिन शब्दों के अंत में लगते हैं वही आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ पर आपको आ दिख जाए, आप दिख जाए, पा दिख जाए, पन दिख जाए और न दिख जाए, वहाँ पर क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। जैसे मोटा की बात करते हैं, तो मोटा में आपका आ प्रत्यय हो जाता है। लास्ट वाला देखते हैं, आ प्रत्यय हो जाता है। बुढ़ापा की बात करते हैं तो इसमें आ प्रत्यय हो जाता है। लड़कपन की बात करते हैं तो इसमें पन प्रत्यय हो जाता है। लेन देन की बात करते हैं तो इसमें न प्रत्यय हो जाता है। यही आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं जो अंत में लगते हैं। तो आपको पहचानना है कि पुल्लिंग इन प्रत्ययों से बनते हैं। जैसे आ दिख जाए, आप दिख जाए, पा दिख जाए, पन दिख जाए या न दिख जाए, वहाँ पर आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा। आपने पुल्लिंग को समझ लिया कि पुल्लिंग कौन कौन से होती हैं, देशों के नाम, ग्रह तारों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, यह आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में आपको पहचानने की ट्रिक है, यानी कि यहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। तो समझते हैं, जहाँ पर आपको तिथियों के नाम दे दिए जाएं वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होगा। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तो यह आपकी क्या है, यह आपकी तिथियां हैं। नदियों के नाम की बात करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो यहाँ पे आपको नदियों के नाम दे दिए जाएं, वहाँ पर आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। भाषाओं की बात करते हैं, भाषा, लिपि और बोलियों की बात करते हैं। भाषा की बात करते हैं, जैसे संस्कृत हो गई आपकी, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, तो यह आपकी भाषा हो जाती है। पहाड़ी की बात करते हैं और तेलुगु की बात करते हैं, तो यह बोलियां भी होती हैं आपकी, बोडो, असमिया, कन्नड़, मलयालम, तो यह आपकी बोलियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं जो लिपि होती हैं, वह आपकी क्या होती हैं, देवनागरी, तो यह आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो लिख लेते हैं, भाषाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो संस्कृत, संस्कृत आती है, हिंदी आती है। लिपि की बात करते हैं तो देवनागरी लिपि होती है। बोली की बात करते हैं तो बोली आपकी जैसे बोडो, डोगरी, संथाली, तो यह आपकी क्या होती हैं, यह आपकी भाषाएं, बोलियां और लिपि होती हैं। नक्षत्रों के नाम की बात करते हैं तो जैसे बात करते हैं अश्विनी, रोहिणी, भरणी, यह आपके क्या हो जाते हैं, यह आपके नक्षत्रों के नाम हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार समझ लेना है कि स्त्रीलिंग वह होते हैं जो स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, पुल्लिंग वह होती हैं जो पुल्लिंग जाति का बोध होता है।
जहाँ पर आपको तिथियों के नाम दिख जाएं वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। नदियों के नाम दिख जाएं वहाँ पर भी आपका स्त्रीलिंग होगा। भाषाएं, बोली और लिपि भी दिख जाएं वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। नक्षत्रों के नाम दिख जाएं वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। तो यह आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यानी कि अंत में आपको क्या दिख जाए, नी दिख जाए या फिर आई प्रत्यय दिख जाए तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक, तो वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। तो आपको नी या आई प्रत्यय दिख जाए स्त्रीलिंग होगा। जैसे करनी, करनी में आपका नी प्रत्यय हो गया। कहानी में भी आपका नी हो गया। पढ़ाई में आपका आई प्रत्यय हो जाता है। अब बात करते हैं चटाई, इसमें आपका आई प्रत्यय हो जाता है। तो आपको इन प्रत्ययों को समझना है। जहाँ पर भी आई नी आ जाए तो वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अंत में आपको आवट दिख जाए तो वहाँ पे आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या दिख जाए आपको, आवट दिख जाए। जैसे चिकनाहट, तो इसमें आपका क्या प्रत्यय बन जाता है, आवट प्रत्यय बन जाता है। बनावट, नावट यानी कि आवट। तो लिखावट, यानी कि यहाँ पे लिखा आ रहा है ना तो यहाँ पे आ जाता है, फिर व और ट आ जाता है। थकावट, आवट। घबराहट, आवट। तो आपको यहाँ पे यह दिख जाए तो वहाँ पे आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको अंत में ईया प्रत्यय दिख जाए, अंत में आपको ईया प्रत्यय दिख जाए वहाँ पर भी आपका स्त्रीलिंग होगा। तो ईया प्रत्यय की बात करते हैं, जैसे बुढ़िया यानी कि बुढ़िया, बुढ़िया। बुढ़िया की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे ईया बन जाता है आपका। जैसे बात करते हैं गुड़िया, तो ड को हटा दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईया बन जाएगा। चिड़िया की बात करते हैं तो ईया प्रत्यय बन जाएगा। इसी तरीके से आपके प्रत्यय बनते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं वही आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। और इसमें आपको ईया प्रत्यय दिख जाए, स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको ईया प्रत्यय दिख जाए, ईया प्रत्यय दिख जाए, आपको नी दिख जाए, आई दिख जाए, आपको आवट दिख जाए, वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग होगा। यहाँ तक बात क्लियर, आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।